राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सत्संग या कीर्तन का टोकन चाहते हैं तो टोकन की प्रोसेस क्या है, कैसे आप टोकन ले सकते हैं। अगर आप एकांतिक में आपके मन में कोई प्रश्न है और एकांतिक में आप वो पूछना चाहते हैं या एकांतिक में आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है। लेकिन अभी भी कई सारे साधक के मन में प्रश्न हैं जिन्होंने कमेंट में पूछे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं और अलग अलग डाउट है। वैसे तो मैंने सबको रिप्लाई किया है, लेकिन बहुत सारे कमेंट थे तो हो सकता है कि आपके मन में भी एक डाउट हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और आप जब वृंदावन जाएं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए तो आप बिना दर्शन के वहां से ना लौटें। क्योंकि जब मैं गया था तो मुझे इन नियमों का नहीं पता था और मेरे वापस आने के टिकट भी बुक थे, तो फिर मैं वहां रुक नहीं सकता था। तो इसीलिए अगर आप जा रहे हैं तो इन नियमों को जरूर जान लें ताकि आप सत्संग कीर्तन के लिए जा रहे हैं तो उसमें प्रवेश पा सकें। जैसे पहला प्रश्न था कि टोकन का शुल्क क्या है। तो देखिए, टोकन का कोई भी शुल्क नहीं है, टोकन निःशुल्क है। लेकिन जो टोकन होते हैं वो बहुत ही कम संख्या में बंटते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं है। इसीलिए अगर आप सत्संग कीर्तन का टोकन चाहते हैं तो आपको लगभग 10 या 11 बजे राधा केली कुंज पहुँच जाना चाहिए। उसके बाहर ही आपको लाइन में लग जाना है, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही है। अगर आप वहाँ पर लग जाते हैं 10-11 बजे तो आपको टोकन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग 2-3 बजे के बाद से टोकन बंटने स्टार्ट हो जाते हैं। और यदि आपसे कोई बोलता है कि 1,000 रुपये में टोकन मिल जाएगा 2,000 में, तो उससे आप टोकन ना लें क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे हैं। अभी ऐसा भी चल रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज के नाम पर कई सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो वृंदावन के लोकल होते हैं, जो उनसे टोकन ले लेते हैं और बाद में उनको पैसे में बेचते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाए और कोई आपसे बोले कि 1,000 या 2,000 में टोकन मिल जाएगा तो उसकी आप तुरंत कंप्लेन करें, उससे आप टोकन ना खरीदें। क्योंकि अगर आप उससे भी टोकन खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप प्रेमानंद जी को आपने सुना ही नहीं, उनको जाना ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से पाप है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके नाम पे फ्रॉड बढ़ता जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अगर मैं सत्संग या कीर्तन में गया तो मैं क्या 10 मिनट में ही बाहर आ सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सत्संग या कीर्तन में गए, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि अगर आप सत्संग और कीर्तन में जा रहे हैं तो जब तक कि सत्संग और कीर्तन चलेगा आपको वहीं बैठना पड़ेगा। कीर्तन 15 मिनट का होता है, जो कि बैचेस में होता है, तो कीर्तन में आप 15 मिनट में बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सत्संग में जब तक सत्संग चलेगा आपको वहीं बैठना पड़ेगा। आप 5 मिनट 10 मिनट बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जिस दिन टोकन मिलता है क्या उसी दिन सत्संग और कीर्तन में मैं जा सकता हूँ। नहीं, आपको एक दिन पहले टोकन लेना है और दूसरे दिन आपका नंबर आएगा। क्योंकि जब जिस दिन आप टोकन लेंगे तो उसके एक दिन पहले जिसके पास टोकन है वो अंदर जाएगा। तो आपको एक दिन पहले टोकन लेना है और उसके बाद दूसरे दिन आपको सेम टाइम में जाकर वहाँ पर खड़े होना है ताकि आपको एंट्री मिल सके। मेरे साथ भी यही यही हुआ था। मैं यही सोच के गया था कि मैं टोकन लूँगा और सत्संग में बैठ जाऊँगा, और मैं 10 बजे ही परिक्रमा मार्ग में पहुँच गया था। मैं 10 बजे राधा केली कुंज के बाहर था। लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि आज मैं टोकन लूँगा तो कल मुझे सत्संग में बैठने को मिलेगा, कल मुझे कीर्तन में बैठने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप जा रहे हैं तो आप ऐसे ही प्लान करके जाइए कि आपको एक दिन पहले टोकन लेना है और दूसरे दिन जाकर आपको सत्संग और कीर्तन में बैठने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है कि अगर मैं परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन करना चाहता हूँ और टोकन भी लेना चाहता हूँ तो एक दिन में ये कैसे हो पाएगा। हाँ, हो सकता है। अगर आप राधा केली कुंज के बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वहीं से राधा केली कुंज में एंट्री करते हैं जहाँ पर टोकन मिलते हैं। तो अगर आप पहले ही जाकर वहाँ पर लाइन में खड़े हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको टोकन भी मिल जाएगा। तो एक ही बार में आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से मैं वो प्रश्न एकांतिक में पूछूं, तो कैसे मैं एकांतिक में प्रवेश पा सकता हूं। तो देखिए, अगर आप एकांतिक में प्रवेश पाना चाहते हैं
और अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसकी भी सेम प्रक्रिया है कि आपको एक दिन पहले जाकर वहाँ पर अपना प्रश्न देना है और आपको 9 बजे के पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना है। जब आप अपना प्रश्न देंगे तो उनके सिर से ही आपको आंसर कर देंगे जो भी आपका प्रश्न रहेगा। लेकिन अगर उनको ऐसा लगा कि ये प्रश्न आपका पर्सनल क्वेश्चन है और ये आपके पर्सनल समस्या है तो वो फिर आपको बाहरी आंसर कर देंगे। पर अगर उनको ऐसा लगा कि ये प्रश्न सभी के लिए हो सकता है, सभी का ये प्रश्न हो सकता है और इसका उत्तर सभी के लिए लाभकारी होगा, तो वो फिर आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी और आप प्रेमानंद जी महाराज से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका भागवतिक प्रश्न है और आप कोई भी प्रश्न लेकर चले गए तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी, और अगर वो प्रश्न पहले पूछा जा चुका है तो भी हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले। तो इसलिए पहला तो यही है कि आपका प्रश्न भागवतिक होना चाहिए तो आपको एंट्री मिल सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टोकन कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो देखिए, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपका वैसे तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो टोकन है वो राधा केली कुंज के बाहर मिलते हैं और उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, निःशुल्क मिलते हैं और एक दिन पहले जाकर आपको टोकन लेना है और दूसरे दिन ही आपको प्रवेश मिलेगा। मैं सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ, तो एकांतिक सत्संग कीर्तन और कहाँ पर मैं दर्शन कर सकती हूँ, क्या वो पर्सनल में मिलते हैं क्या? जी नहीं, पहला तो ये कि वो पर्सनल में किसी से भी नहीं मिलते हैं। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो एकांतिक सत्संग कीर्तन और परिक्रमा, ये 4 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे आसान है परिक्रमा मार्ग, जहाँ पर हजारों लोग उनके दर्शन करते हैं। ना तो कोई टोकन होता है, ना लाइन में लगना पड़ेगा, सिर्फ आपको समय से आकर वहाँ पर खड़े होना है और आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपसे रात्रि में नहीं बनता है कि रात को, क्योंकि 2 बजे के बाद प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा मार्ग में आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रात्रि में नहीं जाग पाऊंगी तो फिर आप दिन में 9 बजे, 9 से 9:30 बजे के बीच में वो वापस से अपने फ्लैट पर जाते हैं आश्रम से, तो आप उस समय भी उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस समय वो कार में होते हैं और सिर्फ एक ही साइड वो देखते हैं, क्योंकि जब वो रात्रि में परिक्रमा करते हैं तो वो दोनों साइड, जो भी उनके भक्त खड़े रहते हैं तो वो दोनों साइड देखते हैं। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो सिर्फ वो एक साइड ही देखेंगे। तो इससे अच्छा यही है, अगर आप दिन में करना चाहते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड खड़ा होना है जहाँ से वो आते हैं, और रात में तो आप किसी भी साइड खड़े हो सकते हैं। और जहाँ तक है, अगर आप परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 11 से 12 के बीच में आ जाना चाहिए। अगर आप 12 बजे के बाद आएंगे तो हो सकता है आपको परिक्रमा मार्ग में आगे भी जगह ना मिले और आपको किसी के पीछे ही खड़ा होना पड़े। तो इससे अच्छा यही है कि आप टाइम से आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर 10 बजे से ही भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोई रंगोली बनाता है, कोई क्या करता है, कोई वहीं पे भजन कीर्तन करता है। तो अगर आप 10 बजे जाएंगे तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक भक्ति भरा अनुभव कर सकते हैं। सत्संग और कीर्तन के टोकन कितनी बजे से मिलते हैं? तो सत्संग और कीर्तन का टोकन 3 बजे के बाद से मिलते हैं। राधा केली कुंज के बाहर ही काउंटर लग जाता है और वहाँ पर आपको पिंक कलर की एक पर्ची दी जाएगी। अगर वही टोकन होता है तो आप 3 बजे के बाद वो मिलना स्टार्ट होते हैं, तो आपको लगभग 10 बजे से वहाँ पे लाइन में लग जाना चाहिए, 10 या 12 बजे के आसपास से, तो आपको टोकन मिल सकता है फिर। अगला प्रश्न है, मैं मुंबई में रहता हूँ लेकिन पहली बार वृंदावन जा रहा हूँ, तो राधा केली कुंज कहाँ पर है और परिक्रमा मार्ग में प्रेमानंद जी महाराज कितनी बजे आते हैं? कृपया मदद कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो देखिए, राधा केली कुंज इस्कॉन टेम्पल के पीछे की साइड है। तो अगर आप इस्कॉन टेम्पल में आ रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी पूछ लीजिए कि राधा केली कुंज कहाँ पर है, कोई भी आपको राधा केली कुंज छोड़ देगा। राधा केली कुंज के बाहर भी अगर आप खड़े हो गए तो आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे के बाद रोड पर आ जाते हैं और अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो अपने आश्रम के लिए निकल जाते हैं और 3 से 3:30 बजे के बीच में वो राधा केली कुंज पहुंच जाते हैं। तो उसी मार्ग में आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो यही सारे प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस बार सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे और इस बार आप जब भी वृंदावन जाएंगे
तो आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी होंगे और आप जो सत्संग कीर्तन का टोकन चाहते हैं तो उसमें भी आपको सुविधा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।